ई बना लिए हो? देख भैया यहाँ पे आंसर होगा 42। 42 है ना? देखो मेरे ख्याल से 30 में से 12 घटा दो, 18, अपने मन से 2 जोड़ दो, 20। उसी प्रकार 42 में से 14 घटा दो, 28, अपने मन से 2 जोड़ दो, 30। उसी तरह 56 में से 16 घटा दो, 40, अपने मन से 2 जोड़ दो, 42। तो चलो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। दी गई श्रृंखला में शामिल किए जाने के संबंध में कोष्टक वाले अक्षरों के लिए सही विकल्प का चयन करिए। कोष्टक वाले जो अक्षर है पी और जी, इनके लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहले हम रिलेशन देखेंगे यू से जी और जी से आर। नहीं 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 नहीं, यू से आर देख लेते हैं। यू का 21, आर का 18, 3 घटा, फिर यहाँ पे पी का 16 हुआ तो 2 घटा, फिर यहाँ 12 हुआ, 4 घटा। नहीं नहीं, पी गलती है, पी गलती है। देखिए यहाँ पे अगर हम 3 घटाते हैं तो ओ होता, और यहाँ से 3 घटाते तो एल होता, फिर यहाँ से 3 घटाने पर देखो आई है, फिर 3 घटाने पर एफ है। मतलब पहला कोष्टक में जो पी दिया है वहाँ पे ओ होना चाहिए, मतलब वो गलत दिया है। अब दूसरा को चेक करिए, दूसरा को चेक करिए, कैसे करिएगा? देखिए जी से एल, तो जी का 7 और एल का 12, 7 5 12, 5 बढ़ गया, 12 और 5 17, और 17 और 5 22। चलो सही जा रहा है 5 5 के क्रम में। 22 5 27, और 27 और 5 माने 1 और 5 6। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एफ। दोनों गलत है, तो कोष्टक में दिए गए दोनों अक्षर सही है, नहीं मार सकते। पहला वाला अक्षर सही है ना, कोष्टक में दिए गए दोनों अक्षर गलत है। जी हाँ, आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना? आगे चलें, आगे चलें कि नहीं चलें? हो गया, ठीक है। ये बना, वाट के जगह पर क्या होगा? अच्छा 13 से 14 हुआ, 1 बढ़ा, और 14 से 23 हुआ, 9 बढ़ा, और 23 से 48 हुआ, 8 में से 3 गया 5, 25 बढ़ा है। 8 में से 3 गया 5, और 4 में 2 गया 2, 25। चलो बुझा गया। 17 में से 8 गया 9, 4 49, 18 में से 8 में से 7 गया 1, और 17 में से 9 गया 9 1 10 17 8 81। तो ये 1 का स्क्वायर है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 9 का है, 11 का लेंगे। 11 11 121। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। 8 1 9, और 7 2 9, और 1 1 2, 299। ऑप्शन नंबर डी आंसर। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी तरह समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करिए। भिन्न अक्षर समूह का चयन करिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर। अच्छा, स्थिति के आधार पर देखना है तो देखो भैया, क्यू का 17, एस का 19 2, 19 20 21 22 23, डब्लू का कितना? 23। तो 19 19 1 20 3 23 4, और 23 4 26, 23 3 26। यही यहाँ पे कितना चाहिए? 3 हो गया। अब एल का एन 2 बढ़ा, एन का आर 14 4 18, 18 और 2 20, 2 4 2, एच का 8 जे का 10 2, 10 और 4 14, और 14 2 16। ये आंसर हो गया। 2 को एक जैसा मिल गया तो जो पहले नहीं मिला था आंसर हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ 2 हो गया। तीनों एक जैसा और ये अलग, आंसर हो गया अलग। ठीक है, बोलो आगे चलें कि नहीं चलें?
चले ना। मेघालय का राजधानी शिलोंग, तो केरल का अभी हो जरा नहीं आएगा वो मत करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। राज्य राजधानी दे दिया, रीजनिंग में सब कुछ दे देता है। ठीक है, सब कुछ जानकारी चाहिए। चलिए 12 नंबर, अल्टरनेट किया है लग रहा है। COM BAT, इसको क्या लिखा? NPDVCD, यही लिखा। सुनिएगा, M का N, C का D, O का P, अब B का CD, T का U भी, A का BC, इधर +2 इधर +1, यही ना। यहाँ पे अब चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल दीजिए आंसर। CRE दो भागों में बांटिए, E का F, R का S, C का D। अब देखिए D का EF, T का UV, I का JK, मिलाइए ऑप्शन FSD। अरे मर्द, F तो कोनो में देवे नहीं किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलती रहे चाहे सही। नहीं हो गया तो हो गया, कोनो में है ये नहीं है। बढ़े आगे, का हो कहिए। P ने Q से कहा कि आप मेरी इकलौती भतीजी के पिता हैं। P Q उसकी पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? P ने Q से कहा कि आप मेरी इकलौती भतीजी के पिता हैं। आप मेरे इकलौती भतीजी के पिता हैं मतलब बड़े भाई हैं। इकलौती भतीजी के पिता हैं, बड़े भाई हैं ना, तो इकलौती भतीजी के पिता हैं तो जीजा जी भी हो सकते हैं, क्या कि भतीजी भांजी अंग्रेजी में दोनों एक ही होता है। अब कहा P Q की पत्नी से कैसे संबंधित है, तो P Q की पत्नी का देवर लग जाएगा, क्योंकि अगर भैया होगा तो उसकी भाभी होगी, देवर लगेगा। ऑप्शन में देवर है नहीं है, तो एक काम करो, P ने Q से कहा कि आप मेरी इकलौती भतीजी के पिता है। भतीजी के जगह हिंदी में अगर भांजी रख के देख लेंगे तो जीजा जी लग जाएगा। अब कहा P Q की पत्नी से, तो जीजा जी है तो उसकी पत्नी उसकी दीदी लगेगी, तो कहा P Q की पत्नी से कैसे संबंधित है? भाई, आंसर ऑप्शन ए। लेकिन ठहरो, मार दिया भाई, भाई मार दिया, मत मारो, काहे कि ऑप्शन में इहो दिया है निर्धारित तो नहीं कर सकते। तो अब भतीजी है कि भांजी है ये मालूम है क्या? तो आंसर मारो, निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोनों में अंग्रेजी का मतलब, दोनों का मतलब अंग्रेजी में सेम होता है, भतीजी कहिए चाहे भांजी कहिए, क्या? चलिए आगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, जब ऑप्शन दिया है तो उसी को मारेंगे, ठीक ना।